जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माँ गिरजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे समापन श्रेणी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। समापन श्रेणी 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद है 50, 40, 47 या 53। इसका इस एपी का जो है ना आपको 10वां पद बताना है। इसका देखिए, इसका पहला पद आपको दिया है ए, यानी कि आपको 2 दिया है, यानी कि अब आपके यहाँ डी भी दिया है। डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद जब घटाते हैं तो आपको यहाँ से डी निकलता है, यानी कि डी सार मंत्र निकल लेता है। ए टू जो है आपका 7 दिया हुआ है और माइनस 2, 7 में से 2 को माइनस करेंगे ये होगा 5, यानी कि डी आपका निकल गया 5। आपको निकालना है 10वां पद, यानी कि ए 10वां पद को ए 10 से सूचित करते हैं। ए 10 का मतलब है 10वां पद आपको निकालिए, और 10वां पद जो होता है ना वह होता है ए प्लस 9 डी। ए प्लस 9 डी, यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है 2 है, और प्लस 9 गुना डी। 9 जब गुना करेंगे डी से, डी का वैल्यू कितना है 5 है, यानी कि इसको 5 में उससे गुना करेंगे 45, 45 से 2 जन क्या हुआ 47, यानी कि इस एपी का जो 10वां जो पद होगा वो 47 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो सी हो जाएगा। एक एपी का 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। 550, 500, 600 या 700। देखिए, इस एपी के 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि आपको रियली पूछे तो आपको निकालना है S15। लेकिन आपको दिया क्या है यहाँ पे, पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जिसके प्रथम पद जैसे बोलते प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, यानी कि इसका ए जो दिया है वो आपको 5 दिया है। अंतिम पद आप चाहें तो इसको ए एन बोल सकते हैं, या आप चाहें तो एल बोल सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद को हम लास्ट टर्म में बोलते हैं। लास्ट टर्म को या तो एल से स्वीट करते हैं या हम ए एन से स्वीट करते हैं। और यह जो दिया आपको 75 दिया गया है। आपको निकालना क्या है, तो आप S15 जो है ना आपको निकालना है। S15 जो आपको बताना है कि क्या हुआ। आप जानते हैं कि एस एन बराबर जो होता है ना वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि यहाँ एस यहाँ पे 15, एन की जगह 15 लिखते हैं, एस 15 का मतलब प्रथम प्रथम 15 पदों का योग, यहाँ की यहाँ हो जाएगा 15/2, और यहाँ हो जाएगा ए का वैल्यू जो है ना 5 दिया है, एल का वैल्यू दिया है 75, यानी कि ये हो जाएगा 15/2, 2 गुना इस 5 में जो 75 जोड़ के जगह 80, यानी कि ये 2 से ये 80 कटाएंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 से 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600, यानी कि इस एपी का प्रथम 15 पदों का योग जो होगा ना वो 600 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है 30,600, 20,100, 40,200 या कोई नहीं। आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस संख्या की बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या जो होती है ना वह गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं प्राकृत संख्या करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से करते करते जो है ना आपको लगभग लास्ट पे 200 इस सभी संख्याओं का जो है ना योग निकालना है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ n जो होगा ना वो 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी है 200 है। उसी तरह से यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 जो होता है ना, ये प्रथम जितने भी प्राकृत संख्याओं का योग इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो n का वैल्यू क्या दिया है 2, क्योंकि 200 प्राकृत संख्या n 200 गुना ये हो जाएगा 200 प्लस 1/2, 2 से कटेगा यह हो जाएगा 100, और यहाँ से ये 100 गुना 200 में जब 1 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 201, यानी कि जब 100 में जो 201 का जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20100, यानी कि 20,100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ से देखिए आपका यहाँ ए दिया गया है, यहाँ आपको क्या दिया गया है ए, ए का वैल्यू जो है ना आपको 1 दिया गया है। अगर देखा जाए तो एन भी दिया है, एन का वैल्यू क्या दिया गया है 200, क्योंकि इसमें 200 संख्या है 200 पद होगा, और यहाँ डी भी देखा जाए तो 1 दिया है। और आप जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहाँ एस एन का वैल्यू जो हो जाएगा 200,
यानी कि हो जाएगा 200/2। ये पहला पद 1 है और प्लस एल की वैल्यू क्या होगा 200, यानी कि यहाँ भी उससे कट जाएगा कितना 100 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 गुना एक में जो 200 जोड़ेंगे वो 201, यानी कि 201 में जब 100 से गुना करते ये हो जाएगा 201, इस पे डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20,100, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है 5220, 5210, 5200 या 50,000। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। दोस्त क्या दिया है इसको 107 से 253 के बीच कितने पांच पांच से विभाज्य संख्या हो गई। देखा जाए तो 107 के बाद जो कोई संख्या हो जाए जो 5 से विभाजित वो होता है 110, यानी कि 107 के बाद ऐसा पहला संख्या 110 होगा जो 5 से विभाज्य होगा, और 110 के बाद जो होगा 115, और उसके बाद होगा 120 यानी 120, और इस तरह से करते करते जो अंतिम जो संख्या जो होगा ना जो 253 से पहले जो 5 से विभाज्य होगा वो होगा 250। यानी कि यहाँ देखा जाए तो ये प्रथम पद जो है ना आपको दिया गया है 110, और यहाँ पे एल बोले तब या फिर इसका एनवा पद बोले तब वो दे दिया है आपको 250। आपसे क्या कर रहा है इन संख्याओं का इसको जो है ना जोड़ बताना है, क्या योग बताना है। तो आपको सबसे पहले एन निकालना कि आखिर एन है कितना। तो यहाँ पे एन दिया है 250 और एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा 250। देखा जाए तो यहाँ डी डी भी पता है, यहाँ पे डी जी हो जाएगा 110 से 5 जोड़ोगे 115 आएगा, 115 5 जोड़ोगे 120 आएगा, 120 से 5 जोड़ोगे 125 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो डी का वैल्यू जो होगा वो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 5 और बराबर हो जाएगा 250। और 110 से प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको ले सकते हैं एन माइनस वन गुना 5 बराबर हो जाएगा 250 माइनस 110, यानी कि इसको ले सकते हैं एन माइनस वन गुना 5 बराबर 250 में से 110 को जब घटाएंगे वो हो जाएगा 140। 5 से एक इधर जाएगा कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 गुना 10, 10 4 5 5 8 है 40। तो एन इधर माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में, इट मीन देखा जाए तो यहाँ से एन का जो वैल्यू जो होगा ना वो हो जाएगा 29, यानी कि आपको प्रथम 29 पदों का योग निकालना है, यानी कि आप एस एन बराबर होता है ना, ये होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। देखा जाए तो यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 29 यानी 29 हो जाएगा, यानी प्रथम 29 पदों का योग क्या होगा एन का वैल्यू क्या जाएगा वो 29 डिवाइड बाई 2 इंटू इंटू ए का वैल्यू जो है ना वो 110 है प्लस एल एल का वैल्यू क्या है 250 है, यानी कि इसको ये हो जाएगा 29/2 मल्टीप्लाई 110 में जब हम 250 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 360, यानी कि ये 2 से कट जाएगा 18, 18 पर एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 180, यानी कि 180 में जब हम 29 से गुना करेंगे वो आता है लगभग लगभग 29 में जब हम गुना करते हैं 180 से तो होता है 5220, 5220, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 5220, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए इसका प्रथम पद क्या दिया है ए दिया है, प्रथम पद ए दिया है, इसका दूसरा पद जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस डी, इसके बाद वाला जो पद होगा वो हो जाएगा ए प्लस टू डी, इसके बाद वाला जो होगा ना ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। इस तरह से करते करते इसका एनवा पद जो होगा देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी के मान कुछ नहीं थे वन है, यहाँ पे क्या है दो, ये दूसरा पद है यहाँ दो में से एक है, यहाँ पे तीसरा पद दो में से एक, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यही जो होगा ये इसका एनवा पद हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा बी आंसर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि एपी का प्रथम ए और पदांतर डी हो तो इसके एन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा।
इसका प्रथम पद क्या दिया है, आपका ए दिया है, प्रथम पद ए दिया है, पदांतर में क्या दिया डी। इसका एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही इसका फॉर्मूला होता है। और ऐसा जो ऑप्शन जो है वो आपका सी आंसर है, यानी कि राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एपी 5,7,9,11 के सतवा पद का मान होगा 20, 25, 17 या 35। यहां देखा जाए तो इस एपी का प्रथम पद आपको ए दे दिया है कितना, 5। देखा जाए तो इसका डी भी दे दिया जाएगा, कैसे, 5 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, यानी कि डी जो है ना वो 2 दे दिया है। आपसे सातवां पद करिए, आपकी A7 आप निकाल के बताइए। सातवां पद को जो हम लिखते हैं वो हो जाता है A+6D, यानी कि ए का जो वैल्यू जो है ना वो हो जाएगा 5+6 गुना डी के वैल्यू क्या है 2, यानी कि ए हो जाएगा 5+6 में जो 2 से जो गुना करेंगे ये हो जाएगा 12, 12 में 5 जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17, यानी कि इस एपी का सातवां पद जो होगा ना वो हो जाएगा 17, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका सी हो जाएगा। एपी 21,18,15 अप टू डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, सातवां, आठवां, नौवीं, 10वीं। आइए देखते हैं इसका देखा जाए प्रथम पद यानी कि ए जो है ना वो आपको 21 दिया है। डी अगर आप इसके निकालने का प्रयास कीजिएगा, 21 में से 3 घटेगा 18 हो जाएगा, 18 में से 3 घटेगा 15 हो जाएगा, यानी कि इसका जो डी जो होगा वो माइनस में होगा, और वो माइनस कितना होगा तो -3, यानी कि 21 में जब -3 को जोड़ेंगे 18, 18 में -3 को जोड़ेंगे 15, 15 में -3 को जोड़ेंगे 12, तो बराबर है इसका कौन सा पद जीरो है, यानी कि मान लीजिए इसका एनो पद जो है ना वो आपका जीरो है। यहाँ पे एन का वैल्यू जो होगा ना ए जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो मान लीजिए। ए का वैल्यू जो दिया है आपका 21 प्लस एन का वैल्यू मुझे तो एन तो निकालना है n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू जो दिया है आपको दिया है ना -3 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ए 21 इधर प्लस इधर का हो जाएगा माइनस में, यानी कि n-1 गुना -3 बराबर जीरो में से 21 यानी कि -21 हो जाएगा। ये -3 इधर गुना में इधर का हो जाएगा आपका भागा में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n-1 बराबर -21 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 21 7 हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो n-1 बराबर आपको 7 हो जाएगा। ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 7 + 1, इसलिए n का जो वैल्यू हो जाएगा 8, यानी कि इस एपी का आठवां जो पद जो होगा ना वो आपका शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका राइट जो बी होगा। एपी √2, √8, √18, √32 में पांचवा पद है √20, √50, √60 या √80। आइए देखते हैं इसका क्या होगा। यह इस एपी का जो प्रथम पद जो है ना वो क्या दिया आपका √2 दे दिया है, √2 दिया है। इसका डी का अगर हम निकालने जाए तो ये होता है 2 3 4, ठीक है ना। अगर आप देखा जाए या 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, ठीक है ना। इसका डी अगर आप निकाल लीजिए ये होता है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू जो है ना वो है √8 माइनस √2, यानी कि इसको अगर उसका वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2, यहाँ पे दो दो का मतलब 1 2 निकल जाएगा, यानी 2 √2 माइनस √2, यानी कि यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ डी का वैल्यू कितना है √2। अब इसके पांचवा पद पूछ रहा था, यानी कि इसका A5 निकाल के बताइए। A5 बराबर क्या होता है A+4D, यानी कि ए का वैल्यू जो है ना वो आपका है √2 प्लस 4 इंटू डी, डी के वैल्यू जो है ना वो आपका √2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, यानी कि ये 5 जो है ना ये रूट के अंदर चल जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा √50, यानी कि इस एपी का जो पांचवा जो पद जो होगा ना वो हो जाएगा √50, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एपी 13,19, .205 के पदों की संख्या है 30, 31, 32 या 33। देखा जाए तो इस एपी में दिया क्या क्या है, इस एपी में आपको दिया ए, यानी कि प्रथम पद आपको 13 दे दिया है,
इसका डी अगर आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो ये 13 में जो 6 को जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, यानी कि डी जो है वो 6 हो जाएगा। इसका ए एन या हम ए बोले अंतिम पद जो दिया है वो आपको दे दिया है 205। आपसे पूछ रहा है इसमें कितने पदों की संख्या होगी। आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे का वैल्यू जो होगा ना वो हो जाएगा 205 होगा वैल्यू, क्या हो जाएगा 205, यानी कि 205। यहाँ ए का वैल्यू जो है ना वो आपको हो जाएगा 13 प्लस एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, एन का वैल्यू निकालना है। यहाँ डी का वैल्यू दिया गया है, डी का वैल्यू क्या दिया गया है 6, बराबर क्या हो जाएगा 205। अब हम क्या करेंगे, ये 13 इधर प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको हम ले सकते हैं n माइनस वन गुना 6 बराबर 205 माइनस 13, यानी कि इसको हम ले सकते हैं n माइनस वन गुना 6। ये 205 में से जब 13 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको लगभग लगभग, यानी कि ये हो जाएगा आपको 192, यानी कि 6 से गुना में इधर जो भागा में, यानी कि हो जाएगा n माइनस वन बराबर 192 बटा 6। ये 6 से कटेगा 6 त्रिका 18, 6 दुना 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n माइनस वन बराबर 32। ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा n बराबर 32 प्लस वन, इसलिए n का जो वैल्यू जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 33, यानी कि ये इसमें कुल पदों की संख्या जो होगा ना वो 33 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद जो है ना -11, तो सार्वंतर होगा 2, 3, -2 और -3। देखा जाए इस एपी का दूसरा पद यानी कि ए2 आपको दे दिया है कितना 4, और सातवां पद यानी कि A7 जो दे दिया गया वो क्या है -11, यानी कि दूसरा पद से सातवां पद छोटा है ना, यानी कि इसका निश्चित रूप से ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, नहीं इसका चार अंतर होगा। चार अंतर जो होगा इसका माइनस में होगा, यानी कि ये प्लस में तो नहीं होगा कहीं भी, यानी कि या तो -2 हो सकता है या -3 हो सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस A2 को जो है ना हम लिख सकते हैं क्या, इस A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 4, यानी कि यहां से अगर आप A का वैल्यू निकालेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस डी। इस A7 को लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर हो जाएगा -11। यहाँ से A का वैल्यू जो है ना 4 माइनस डी, यानी कि A का वैल्यू 4 माइनस डी प्लस 6D बराबर हो जाएगा -11, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं ये 4 इधर प्लस हो जाएगा माइनस है, यानी माइनस डी प्लस डी क्या हुआ 5D बराबर -11 -4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5D बराबर 11 में -4 को जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा -15, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ये 5 का गुना में इधर हो जाएगा भागा में, यानी कि D बराबर हो जाएगा -15 बटा 5, यानी कि 5 से कटेगा जाएगा 3, इसलिए इस D का जो वैल्यू हो जाएगा आपका -3, यानी कि इस AP का सार मंत्र जो होगा वो आपका -3 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा जाएगा। यदि 4/5, 1, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा, तो ए का मान निकालना है। ए का मान 1/2 होगा, या ए का मान 4/5 होगा, या 7/5 होगा, या 9/4 होगा, ये आपको बताना है। देखा जाए आप जानते हैं इन दोनों पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, यानी कि देखा जाए तो इस a माइनस 4/5 ये बराबर होगा 2 माइनस ए के। यहाँ पे चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ, यानी कि ए इधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए हो जाएगा, ए इधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको ले सकते हैं 2 प्लस 4/5, ये इसके नीचे कुछ नहीं क्या एक है, यानी कि ए में एक जोड़ क्या हो जाएगा 2a बराबर ए नीचे क्या हो जाएगा 1 और 5 का लस है 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2a बराबर 10 में 4 जोड़ क्या हुआ 14/5, यहाँ 2 इधर भाग गुना में इधर जगह भागा में, यानी कि इसको लिख सकते हैं a बराबर 14/5 गुना 2, 2 से कटेगा हुआ 7,
इसलिए इस ए का जो वैल्यू जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा 7/5, यानी 7/, इधर 5, ये ऑप्शन सी में है, इस सी में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समानांतर होना चाहिए, गलती से समांतर हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी 2,6,10,14 और डॉट डॉट का कौन सा पद राशि है? 15वां पद होगा, या 20वां पद, या 21वां पद, या 22वां पद, आपको बताना है। देखा जाए तो इस एपी का पहला पद ए दे दिया है जो 2 है। इसका डी भी अगर देखिए तो 2 में 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, यानी कि डी देखा जाए, डी जो आपका जो होगा ना वो आपका हो जाएगा 4। डी क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कौन सा पद बेसी। मान लीजिए इसके एनवा पद जो है ना वो आपका 82 है। एनवा पद क्या है? 82। और इस एनवा पद को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? 82। यानी कि यहाँ ए का वैल्यू देखा जाए तो ए का वैल्यू क्या है? 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है? 4, यानी कि बराबर हो जाएगा 82। ये 2 इधर प्लस इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको ले सकते हैं एन माइनस वन गुना 4 बराबर 82 माइनस 2, यानी कि यह हो जाएगा आपका एन माइनस वन गुना 4 बराबर 82 से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80। ये 4 गुना में इधर हो जाएगा भागा में, यानी कि एन माइनस वन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा 80/4, ये 4 से कटेगा हो जाएगा 20, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एन माइनस वन बराबर 20। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 20 प्लस वन, इसलिए एन का जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा आपका 21, यानी कि इस एपी का 21वां पद जो होगा वो आपका 82 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है 27, 30 या -27, या इनमें से कोई नहीं। देखा जाए इस 54 से 51 ये घट रहा है, 51 से 48 हो रहा है, ये भी घट रहा है, यानी कि घट रहा है, तो इस पे देखा जाए इसका जो 10वां पद जो होगा ना वो इसके सार मतलब जो होगा ना वो माइनस में हो जाएगा। इसका 10वां पद निकालने का प्रयास करते देखिए क्या होगा। इसका ए बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 54, डी जो होगा ना वो आपका -3 हो जाएगा, क्योंकि 54 में जब -3 को जोड़ेंगे तभी 51 होता है। अब आपको क्या निकालना है? इसका 10वां पद, यानी कि ए आपको 10 निकालना है। आप जानते हैं 10वां पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 9 डी, और यहाँ से ए का जो वैल्यू जो है ना वो आपका 54 प्लस 9, 9 गुना डी, डी के वैल्यू क्या है? -3, यानी कि ए हो जाएगा 54 माइनस 9 में जो 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 27, यानी कि 54 में जब 27 को घटाएंगे तो ये 27 हो जाता है, और 27 आपको ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि p प्लस वन कोमा 2p प्लस वन कोमा 4p माइनस वन एपी में है तो p का मान है 1, 2, 3, 4। आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे p प्लस वन, यहाँ अगर देखा जाए तो 2, या अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि a2 माइनस a1 ये बराबर होता है a3 माइनस a2 के। a2 का वैल्यू देखा जाए तो ये कितना है? 2p प्लस वन माइनस a1 का वैल्यू देखा जाएगा p प्लस वन बराबर a3 का वैल्यू देखा जाए तो ये जगह 4p माइनस वन माइनस a2 का वैल्यू जो दिया गया ये दिया है 2p प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा 2p प्लस वन, ये जब पुट घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, यानी कि ये हो जाएगा 4p माइनस वन, ये -2p माइनस वन, यानी कि यहाँ देखिए -1 प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, 2p में p को घटाएंगे क्या हो जाएगा? तो p बच जाएगा। इधर देखा जाए 4p में से 2p गया, ये इधर 2p, माइनस वन को जब जोड़ेंगे तो -2, ये माइनस ये 2p इधर प्लस इधर जगह माइनस में, यानी कि इसको लिखते हैं p माइनस 2p बराबर हो जाएगा -2। यहाँ से जब p में से जब 2p को घटाएंगे तो ये जगह -p बराबर -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस p का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 हो जाएगा, इसलिए आप p का वैल्यू क्या होगा? 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है 4, 3, 2, 5। इस एपी में आपको क्या दिया है? इस एपी में दिया आपका छठा और 12वां पद। छठा पद दिया यानी कि A6, क्या दिया गया है आपका? 13 दिया गया है। और 12वां पद यानी कि A12 जो दिया गया है वो आपको 25 दिया गया है। आपसे पूछा जाए इसका पहला पद क्या होगा? इसको लिख सकते हैं हम A+5D बराबर क्या हो जाएगा? 13। इसको लिख सकते हैं A+11D बराबर हो जाएगा 25। इसको नहीं तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। और आप एक काम कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप माइनस कर लीजिए। समीकरण 1 को माइनस कीजिए, यानी कि ये हो जाएगा ए A+11D बराबर 25। ये हो जाएगा A+5D बराबर 13, यानी कि इसको माइनस करना है। ये माइनस यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा। ये 11+5 जाएगा 6D बराबर हो जाएगा 25 भी होगा। 13 को माइनस करने का प्रयास कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ये 6 से कटेगा 2, इसलिए यहाँ पे D के वैल्यू जो होगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में एक में रख दीजिए, यानी कि ए हो जाएगा। इसी में रख दीजिए समीकरण 2 में, तो यानी कि ए का वैल्यू A+11 गुना डी का वैल्यू क्या दिया है? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 25। यानी कि इसको ले सकते हैं A+22 बराबर 25। ए प्लस उधर जगह माइनस में, इसलिए ए बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी कि इस राइट आंसर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 4, x1, x2, x3 28 समांतर श्रेणी एपी में है, तो x3 बराबर होगा 19, 23, 23। ये ज्ञात नहीं किया जाता, इसके राइट आंसर जो आपको ज्ञात नहीं किया जाता। देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्या है। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 और डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, ये आपको बताना है। इसका सबसे पहला पद जो ए जो दिया है, ये आपका 72 दिया है। और यहाँ पे डी जो दिया गया ना, A2 - A1, यानी कि इसको लिखते हैं 63 माइनस 72। यानी कि 63 में से 72 जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपको -9। यानी कि डी के वैल्यू क्या होगा? -9। यानी कि आपको क्या है, कौन से पद? मान लीजिए इसके एनवा पद जो है ना वो शून्य है। अब आप जानते हैं एनवा पद को हम क्या लिखते हैं? A+n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए का वैल्यू जो है ना वो आपका 72 दिया है, प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है n-1, और डी का वैल्यू जो दिया है वो आपको -9 आ गया है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए प्लस में इधर क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं n-1 गुना -9 बराबर 0 में से 32 घटेंगे 72 घटेंगे -72 हो जाएगा। ये 9 से अगर 9 8 72, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n-1 बराबर हो जाएगा 8। ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, इसलिए n का वैल्यू जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा। इसलिए इसका 9वां पद जो होगा ना वो आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, समांतर से नहीं 21, 42, 63, 82 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है? 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद या 12वां पद? इसमें भी देखिए इसका ए जो दिया है आपका दिया है 21। यहाँ डी जो दिया है ना, 21 में 21 जोड़ेंगे 42 है, 42 में 21 जोड़ेंगे 63 है, यानी कि डी जो दिया है वो 21 दे दिया है। आपसे पूछा कौन सा पद का है? डी 210। यहाँ भी आप एनवा पद मान लीजिए क्या है? 210। एनवा पद को हम क्या ले सकते हैं? A+n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? 210। यहाँ पे ए का जो वैल्यू जो है ना वो आपको 21 दिया है, प्लस n-1 गुना डी, डी का जो वैल्यू जो है ना आपका 21 दिया है, बराबर का जो है 210। ये 21 इधर प्लस में, इधर का हो जाएगा माइनस में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n-1 गुना 21 डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड बोल रहे हैं, 210 में से अगर 21 को अगर आप घटाने का प्रयास कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 100, 100 हो जाएगा आपको 89। ये 21 से कटाएगा 18, हाँ 10 में से गया 9, और ये 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 1, यहाँ 21 से कटाने का प्रयास कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, आपको 9 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा आपको 7 से कटाने का प्रयास के 7 त्रिका 21, 7 से पहले 7 दूना 14, 4 पर 7 से 49, ये 3 से 3 नवा
27, यानी कि n-1 का वैल्यू जो होगा वो 9 हो जाएगा। ये माइनस में इधर प्लस हुआ, यानी कि n बराबर जो हो जाएगा वो आपका 10, यानी कि इसका 10वां पद जो होगा ना वो आपका 0-10 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 का 10वां पद है 184, 186, 182 या 185। इसका ए जो दिया है आपका -40 दिया है। क्या दिया है? -40। इसका डी जो दिया गया है ना वो आपको -15 माइनस माइनस यहाँ पुट हो जाएगा, यानी कि ये लिख सकते हैं -15 प्लस 40, यानी कि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि डी का वैल्यू जो 25 हो जाएगा। आपसे इसका 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद जो होता है ना ये होता है ए प्लस 9 डी, यानी कि ए का वैल्यू जो है ना आपको -40 दिया गया है और प्लस 9 गुना डी, डी का वैल्यू जो दिया है आपको 25 दिया गया है, यानी कि यहाँ से -40 9 में जो 25 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225, यानी कि जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5 में से जुड़ गया आपका 5, ये हो जाएगा 12 में 4 गया 8, ये हो जाएगा 1, यानी कि 185, और 185 जो है ना आपका डी ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हम अगला वीडियो जो है ना हम किस चैप्टर में बनाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।